दोस्तों पेश है शेरबाज का आखिरी मुकाबला। ये इसका कवर पेस्ट है। खूनी तलवार में आपने पढ़ा, ये कहानी है। उससे आगे की कहानी अब शुरू करता हूँ। इससे अगली ही कॉमिक्स खूनी तलवार आपके सामने पेश है और शुरू करते हैं। हे भगवान मेरे प्यार की रक्षा करना। आगे क्या होता है इस प्रस्तुत कहानी में पढ़े। अपने निवास स्थान पर पहुंचकर साथ ही शेरबाज ने सेना के कुछ चतुर एवं बुद्धिमान भेदियों और गुप्तचरों को बुलाया। सुनो, तुम सब देश के कोने कोने में फैल जाओ और डाकू दिलावर खान के ठिकाने का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश करो। यह कार्य 3 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमान। और सभी गुप्तचर देश के कोने कोने में फैल गए और डाकू दिलावर खान के ठिकाने के बारे में मालूमात करने लगे। स्वयं शेरबाज भी कार्य में जुटा था। और तीसरे दिन की रात सभी गुप्तचर पुनः शेरबाज के निवास स्थान पर एकत्रित हुए। हमें खेद है श्रीमान, हम डाकू दिलावर खान का ठिकाने के बारे में मालूम नहीं कर सके। मुझे तुम लोगों से इसी उत्तर की आशा थी, क्योंकि मेरे हाथ भी निराशा ही लगी है। खैर तुम बैठो। सुनो, तुम लोगों को चिंता करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने दिलावर खान तक पहुंचने के लिए दूसरी युक्ति का निकाल ली है। मुझे पूरा विश्वास है इस युक्ति के द्वारा मैं दिलावर खान तक चाहे कहीं भी हो अवश्य पहुँच जाऊँगा। क्या सच श्रीमान? हाँ, लेकिन इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जो भी तुम्हें बताऊंगा वह काम सौंपूंगा उसे, उसकी भनक तुम्हें और किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा श्रीमान, आप काम बताइए। तो सुनो, तुम बादशाह के आसपास फैल जाओ, बंदरगाह के आसपास फैल जाओ और यह काम करना। फिर शेरबाज धीरे धीरे उन्हें समझाने लगा और अंत में, मेरी बात लोग अच्छी तरह समझ गए जी श्रीमान। तो फिर जाओ, अपने काम में जुट जाओ। और सभी गुप्तचर चले गए। और 2 दिन पश्चात बंदरगाह पर, शाबाश, जल्दी से सारी पेटियां जहाज के में लाद दो। लेकिन ध्यान रहे, पेटियों में रखा सोना, ध्यान रहे सब पेटियों में सोना रखा है। एक व्यक्ति बड़े ही गौर से शेरबाज और जहाज में हो रही चालचल को देख रहा था। तो यही सेठ है जिसके बारे में मुझे पूरे नगर में चर्चा हो रही थी, जो लाखों करोड़ों का सोना, हीरे मोती, जवाहर, चंदनपुर से कमा कर अपने देश में वापस जा रहा है। फिर मुझे इसकी पक्की तरह मालूम कर लेना चाहिए। और सिर दी, क्यों भाई, बता सकते हो यह व्यापारी कौन है? अरे तुम इसे नहीं जानते? यह तो अपने बहुत मशहूर आदमी सूर्य नगर का किसान सेठ गिरधारी लाल, बहुत ही बड़ा व्यापारी है। व्यापार करने आता है, जाते समय 20 सोने के हीरे जवाहरात की भरी पेटियां ले जाता है। हूँ, तो मेरा विचार सही निकला है। मुझे तुरंत यह बात सरदार को पहुंचानी चाहिए। यदि व्यापारी धन सरदार के हाथ लग जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्यों भाई, क्या तुम बता सकते हो यह व्यापारी कब यहाँ से जा रहा है? अरे भाई, इतना धन कमा कर अपने देश पहुँच कर सूर्यनगर के अलावा और कहाँ जाएगा? लेकिन तुम इसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है, पास उसके पास नौकरी का इरादा है। हाँ, यदि इतने बड़े धनवान व्यक्ति को नौकरी पर रख ले तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तो फिर देर क्यों लगाते हो, जाओ मिल लो उनसे। अभी नहीं, पहले अपना काम निपटा लो, फिर मालूम करूँगा, कहकर वह व्यक्ति एक तरफ बढ़ गया। यह जरूर डाकू दिलावर खान का भेदिया है और शायद इस समय खबर करने ही जा रहा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और उसका पीछा करने लगा। और कुछ देर बाद तो यह झोपड़ी में रहता है। अब मुझे देर न करके सैनिकों को बुला देना चाहिए। और ऊं, और शिकार की आवाज़ सुनकर सफेद सैनिक एक विशेष के द्वारा, चलो हमारा बुलावा आया गया। और उधर झोपड़ी के भीतर बस यह खत सरदार को सारी बात समझ जाएगा। और उसके बाज को टांग में अच्छी तरह बांधने के बाद वह व्यक्ति झाड़ियों से बाहर निकलकर, ए जा हवा में शेर, जल्दी से सरदार के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही बाज हवा में उड़ने गया, अब बता, बस गद्दार, तो तेरा खेल खत्म हुआ। ओए सैनिक,
सैनिकों, ले जाओ तुरंत दिलावर खान, इसे कुत्ते को कैद खाने में डाल दो, सिपा सालार के बाद बात खबर कर लेंगे। ओह, यह सब सिपा सालार शेर खान का पहला जाल है। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब दिलावर खान उनके साथियों का क्या हुआ? यह पता नहीं क्या होने वाला था। सैनिक उसे लेकर कैद खाने की ओर चल दिए और गुप्तचर तेज कदमों से वापस बंदरगाह की ओर चला गया। यह सब कुछ सुनकर सिपा सालार अवश्य प्रसन्न होंगे। और शेरबाज निकट पहुंचा। आपके लिए खुशखबरी है श्रीमान, आप पहली योजना सफल हुई। आपकी इस योजना में दिलावर खान का एक भेदिया हमारे हाथ लग गया है, कहकर गुप्तचर ने सारी बात बताई। ओह, यह सुनकर शेरबाज का चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठा। शाबाश वांगचू, मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ। तुम्हारी दूसरी योजना पर अमल करो। मैं जहाज लेकर सूर्य नगर को कूच करता हूँ, लेकिन सावधान रहना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए श्रीमान। और शेरबाज निश्चिंत होकर अपने जहाज की ओर बढ़ गया। गुप्तचर वांगचू भी शेरबाज की योजना पर अमल करने लगा और एक उत्तर बढ़ गया। अब दिलावर खान मेरे हाथों नहीं बचेगा। और जहाज पर पहुंचकर सारे बक्से जहाज में पहुंच गए। जी हाँ, हम कूच करें, बिल्कुल। और कुछ ही देर बाद जहाज बंदरगाह छोड़कर खुले बढ़ गया। बक्सों को देखना चाहता हूँ कोबरा। अवश्य श्रीमान, मेरे साथ आइए। और जहाज में बने बक्से कक्ष में यह रहे वे छेद वाले बक्से श्रीमान। ओह, इन बक्सों के मुंह खोल दो। जो क्या श्रीमान। और वहाँ मौजूद लोगों ने जैसे ही बक्से के मुंह खोलने आरंभ किया, वो सिपाह सलाह शेरबाज की जय हो, सिपाह जिंदाबाद। ओह, और फिर कुछ देर बाद सामने 100 के लगभग सैनिक खड़े थे। सुनो बहादुरों, जब तक तुम्हें बाहर निकलने का संकेत न मिले तुम यहीं रहना। मैं तुम्हें न चाहते हुए भी मैं नहीं चाहता था कि वाल पड़ने किसी जहाजी में यात्री तुम्हें झलक मिल जाए। यह खबर किसी तरह डाकू दिलावर खान तक पहुंच जाए। जो गया श्रीमान। और उधर आओ कोबरा, ऊपर चलकर समुद्र पर नजर रखो। जी श्रीमान। और उधर दिलावर खान की बेदिए का समुद्र के ऊपर आकाश की ऊंचाई नाप रहा था। और उधर बीच समुद्र में डाकू दिलावर खान का जहाज सीमा को चीरता हुआ एक और बढ़ रहा था। उसी जहाज के बीच एक कमरे में, सरदार, मुझे सिपा सालार शेरबाज के बारे में क्या शेरबाज के बारे में क्या सोचा, जिसे चंद्रगुप्त के राजा के संग्राम सिंह ने इस समय आपके पकड़ने के लिए युक्त किया है। हाँ हाँ, मुझे पकड़ना तो दूर की मेरी परछाई को छू भी ना पाएगा। हाँ, मैंने सुना बहुत बहादुर है, दिलेर है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि बहादुर की कदर करता हूँ, इसलिए समय उसकी इच्छा से कभी उसके टकराने ते हो तो 2-4 हाथ करने को मिलेंगे तभी। सरदार, यह बाज आपके लिए कोई संदेश लाया है। ओह, यह तो कुली का बाज है। लाओ, इसे मेरे पास लाओ। और दिलावर खान बाज को लेकर पंजे में बंदे पुर्जे को निकाल कर उसे पढ़ने लगा। पूरा संदेश पढ़ने। ओह, वो मारा। सुनो कुली ने संदेश भेजा है कि चंद्रपुर के एक बहुत बड़ा व्यापार लाखों रुपए के हीरे जवाहरात सोना आदि लेकर देश सूर्य नगर जा रहा है। वाह, यह क्या खबर भेजी है कुल्लू ने। लेकिन सरदार, हमें उस धनी जहाज को पहचाने कैसे? उस व्यापारी के जहाज पर लाल रंग का झंडा लहरा रहा होगा। वह आज ही 5वें दिन सूर्य नगर पहुंचेगा, इसलिए पहले उसे हम बीच में ही रोक कर लूट लेंगे, दूसरे दिन या तीसरे दिन। सुनकर सभी प्रशंसा से उठे। सुनो, नाचना गाना बंद करो। पहले सभी अपने साथियों को खुशखबरी दो या मल्लाहों से कहो कि वह तेजी से जहाज पश्चिम की ओर ले चले और हमें उस खबर शानदार जश्न मनाएंगे। बहुत अच्छा, चलो। और अगले पल चले जाओ शेर
चले जाओ हवा में शेर, अब तुम अपने मालिक के पास जाओ ताकि उन्हें यह मालूम हो सके उसका संदेश उस तक पहुंच गया है। और सीधी सरदार का संदेश पालक जहाज का मुंह उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ गया और वो जहाजा डाकुओं के एक शानदार जश्न मनाया। और ठीक ठीक 2 दिन बाद, ओह, वह जहाज इसी तरफ आ रहा है, उस से सोनपुर का झंडा फहरा रहा है। सिपा सलार को सूचित करूं, हो सकता है वह डाकुओं का जहाज हो। और अगले ही पल मुस्तैद नीचे उतरने लगा और फिर दी, श्रीमान, दक्षिण पूर्व से एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है और उस पर प्रशासनपुर का झंडा लगा है। ओह, सुनो, तुम सैनिकों को सतर्क कर दो और कोर्चा, तुम मेरे साथ आओ। जी श्रीमान। उधर डाकू दिलावर खान का जहाज सरदार व्यापारी जहाज आ रहा है, उस पर लाल रंग का झंडा लहरा रहा है और उस पर गौर से देख कर बताओ, जहाज पर कोई सैनिक गतिविधियां हो रही है? सरदार, इस समय तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहाज के निकट आ जाए तो बताऊं। ठीक है। शेरबाज के जहाज निकट आ गया। सरदार, उसके जहाज पर मौजूद सैन्य इधर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब व्यापारी जहाज को लूटना हमारे लिए अब कोई मुश्किल काम नहीं है। राका, तुम बराबर से जहाज पर नजर रखो, कोई खास बात हो तो बता देना, सूचित करना। जो आज्ञा सरदार। और सुनो कालिया, तुम जाकर मल्लाह को जहाज की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहो और सभी साथियों को हमले के लिए तैयार कर दो। जो आज्ञा सरदार। और सिरदी, दिलावर खान का जहाज की रफ्तार तेज हो गई और तीव्र जहाज की ओर बढ़ने लगा और दोनों जहाज एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। किरसा, शिकार हमारे जाल में फंसने आ रहा है, पहुंच गया मौका। सैनिकों से जहाज के हवाई संकेत देने, तुम फौरन हवाई संकेत दो। जी महाराज। और अगले ही पल कमान से निकला, आकाश पर पहुंचने से पहले ही फटफड़ा और वायु में गाढ़ा लाली छा गई। ओह, शिकारी जहाज ऐसी हरकत होते देख दिलावर खान उलझन में पड़ गया। सरदार, यह क्या चक्कर है? मेरे विचार से इन्होंने किसी संकेत दिया है, लेकिन समुद्र में दूर दूर तक कोई जहाज नहीं दिखाई दे रहा। तुरंत ही दिलावर खान पूरी बात न समझ सका और तभी, ओह सरदार, गजब हो गया, हम चारों तरफ से समुद्री सैनिकों द्वारा घेर लिए गए हैं। क्या? ओह, इसका मतलब यह हुआ कि वह जहाज व्यापारी का जहाज नहीं बल्कि चंद्रपुर के सैनिकों का है। हमें बुरी तरह फंसा दिया है। अब क्या होगा सरदार? सैनिक बहुत अधिक तादाद में है, भाग भी निकले तो रास्ता नहीं है, क्योंकि हम चारों तरफ से जहाज़ों में गिरे हैं। मल्लाह से कहो कि जहाज को उस तरफ से निकालने की कोशिश करे, सैनिकों का जहाज न हो। और दिलावर खान बचकर जाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इस बार सफलता नहीं पाई और सैनिकों के जहाज़ों ने आक्रमण कर दिया। और इधर संकेत मिलते ही शेरबाज के साथ सफर करे सैनिकों बाहर निकल आए और उन्होंने दिलावर खान के जहाज पर आक्रमण कर दिया। सब्बा सैनिकों, कमान फेंको, लुटेरे जहाज पहुंचने पर उन्हें डाकू को जिंदा पकड़ना है। और इसी पलक झपकते ही समरण बंद गए और अब दिखाया जाने लगा रास्ता नहीं है। अब शेरबाज के व्यापारी जहाज उतार फेंका। ओह, मेरे पीछे सैनिकी। ओह, और ऐसा फैलाए कि जहाज़ों की सैनिक भी दिलावर खान के जहाज पर पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। और यही नहीं, बहुत से सैनिक छोटी छोटी नावों पर पानी में तैरते हुए दिलावर खान के जहाज की ओर बढ़ रहे थे। पानी में शेरबाज सैनिकों को डाकुओं के जहाज को पूरी तरह अपने शिकंजे में ले लिया था। उधर यह सब देखते हुए दिलावर खान अपनी जिंदगी में पहली बार बौखला उठा। अरे हरामजादू, इस तरह बिल्ली बनकर क्यों खड़े हो? रस्सियों को काट दो, दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर दो।
और सेमी में डाकू को हंसाया और आदेश पालन किया। जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, शेरबाज और बहादुर सैनिक उसके जहाज में पहुंच गए थे और भयानक युद्ध छिड़ गया था। शाबाश सैनिकों, दिलावर खान को अलावा कोई भी डाकू युद्ध नहीं बचना चाहिए। हूँ तो ये सिपाही शेरबाज मुझे पकड़ने के लिए सारा जाल बिछाया है। मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल, राजा, ये कुत्ते मैं तुझे मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। श्रीमान, आपके पीछे। और शेरबाज बिजली की फुर्ती से अपने आप को दिलावर की खान की तलवार के बचा दिया। ओह, जान बचाने के लिए धन्यवाद काशिरो। और फिर तो तुम और दिलावर, हाँ, मुझे अपनी मौत समझ माश है शेरबाज। और कौन किसकी मौत है तो मालूम हो जाएगा। लो बचो। और फिर दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। उधर डाकुओं और सैनिकों में युद्ध छिड़ा था और इतने डाकुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और सैनिक की आदि, क्योंकि वो जहाज पर पहुंचते जा रहे थे। ओहो हो। और लगभग 1 घंटे के पश्चात युद्ध के पश्चाताधिक से अधिक डाकू मारे गए, बाकियों ने हथियार डाल दिए। शाबाश सैनिकों, तुम लोग भी बहादुरी, आखिरी जीत हमारी हुई। इन सब को अच्छी मुश्ती से कस दो। लेकिन जबकि दिलावर खान और शेरबाज में भी युद्ध जारी था, तो ठहरो दिलावर खान, यदि आप अपनी जान की खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। ओह, परंतु अगले ही पल दिलावर खान पागल का दौरा पड़ गया। राजा के कुत्तों, मेरा नाम भी दिलावर खान है। मरते दम तक आत्म समर्पण नहीं करूंगा। आह, चचाक। परंतु दिलावर खान ज़्यादा देर तक अपनी मनमानी न कर सका, क्योंकि शेरबाज तुरंत ही उसकी चिते की भर्ती के साथ उसकी हरकत पर और बस खेल ख़त्म कर दिया। और दिलावर खान की हाथ से तलवार गिरते ही सैनिकों ने जबरदस्त लिया। नहीं छोड़ दो मुझे, एक एक का खून पी जाऊंगा। और दिलावर खान ने अपने सैनिकों को बंधन से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं छुड़ा नहीं पाया। सैनिकों इसे जंजीर में जकड़ लो और एक कमरे में डाल दो। और दिलावर खान को जंजीर में जकड़ कमरे में डाल दिया। अब चलो चलो, चंद्रपुर पहुंचने पर इसी कमरे में आराम करो। खुदा कसम शेरबाज, तुम्हें एक दो दो हाथ करने का मौका मिला जाए तो मैं तुम्हें पराजय का बदला जरूर लूँगा। परंतु जांबाज, उधर जांबाज जहाज के ऊपर सैनिकों, मुर्दों को गर्क कर दो और इन बंदियों को, डाकुओं को विभिन्न कमरे में बंद कर दो। जो आज्ञा श्रीमान। उसी रात दिलावर खान के पकड़े जाने की खुशी में शेरबाज सभी सैनिकों से अंदर दावत की। श्रीमान, डाकू दिलावर खान और उसके साथियों पकड़े गए। उन्हें महाराज का खजाना अभी भी तक उनके प्राप्त नहीं हो सका। ओह, खजाने के विषय में तो मैं भूल ही गया था। तुरंत ही शेरबाज ने आज्ञा का पालन किया। और चलो, हम इसी समय दिलावर खान से उस खजाने के विषय में जानकारी लेते हैं। क्या दिलावर खान खजाने के बारे में इतनी आसानी से बता देगा? मुझे विश्वास नहीं होता श्रीमान। अपनी जान सबको प्यारी होती है चंद्रवीर। तुम लोग अट्ठे कट्टे सैनिकों को मेरे पीछे लेकर मेरे पीछे आओ, देखना कैसे दिलावर खान का मुंह खोलता है। और उधर दिलावर खान के अट्टे वट्टे सैनिक गुप्तरों को कमरे में देख दिलावर क्या क्यों आए हो? तुम्हें शाही खजाने के बारे में मालूम करने? हाँ, उस खजाने के बारे में तुम मरने के बाद भी मालूम नहीं जान पाओगे शेरपान। और सुनो, वह खजाना के साथ साथ मेरा भी बड़ा खजाना किसी स्थान पर सुरक्षित रखा है। हिम्मत करके ढूंढ लो। मुझे मुझे तो उसे ढूंढने में ज़रूरत नहीं है दिलावर खान। तुम्हें खजाने का पता बताओ, यदि अपनी जान प्यारी हो तो। फिर तो मेरे जीवन भर के खजाने के दर्शन नहीं कर पाओगे शेरखान, क्योंकि मुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है। और मूर्ख सिपाहीसालार, क्या तू इतना भी नहीं समझते कि जो दूसरे को गाजर मूली की तरह काट सकता है, रक्त लाशों को देखकर आदी हो चुका है, उसे अपनी सीने दिल में आत्मा के नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन पहला खून करके डाकू बना था। मैंने उसी दिन अपने प्राणों का मोह
छोड़ दिया था जिस दिन मैंने समुद्र के सीने में अपना महल बनाना। मुझे जान की धमकी देने का कोई फ़ायदा नहीं है शेरबाज। तुम चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, लेकिन खजाने के मामले में मेरी जुबान ने कभी नहीं खुलवा सकोगी। यही मेरी आखिरी जीत और यही मेरी पहली हार है। ओह, तो तुम नहीं मन बताओगे? चंद्रवीर, तुम तमाम साथियों को समुद्र की गर्क में इसके तमाम साथियों को समुद्र की गर्क में कर दो। अच्छा श्रीमान। नहीं, ऐसा मत कर सकते हो शेरबाज, तुम्हारा खून पी जाएगा। यदि तुमने खजाने की पता नहीं बताया तो निश्चित ही ऐसा करूँगा। दिलावर खान, तुम एक एक को अच्छी तरह सोच लो। वो शेर खान धमकी अब नाकाम आ गई। ठीक है शेरबाज, तुम जीते, मैं हारा। मुझे खजाने से ज़्यादा अपने साथियों के प्राणों के प्यार है। तुम्हें खजाने के बारे में बताने के तैयार हूँ, केवल इसी शर्त पर कि तुम मेरे साथियों को वाहित नहीं करोगे। वह वचन देता हूँ। शेरबाज का आश्वासन पाकर दिलावर खान शेरबाज को एक छोटे से टापू के नज़दीक ले गया। देखो शेरबाज, वह चट्टानों के बीच एक गुफा है। उसी गुफा में शाही खजाना लूट का सारा सामान रखा है। ठीक है सैनिकों को, आओ मेरे साथ। और सिर दी और दिलावर खान के बताए स्थान पर विशाल खजाना था। वो सैनिकों जहाज पर पहुंचा दो, जो आगे श्रीमान। और सिर दी सारा खजाना जहाज पर पहुंचाने लगी और खजाने से लदे सारे शाही जहाज को समुद्र चंदनपुर की ओर लौट गए। जब चंदनपुर पहुंचकर सैनिकों इसे राजमहल में ले चलो। और कुछ देर बाद वीर सिंह, तुम दिलावर खान को इसके साथियों को कारागार में डाल दो। मैं चलकर महाराज से मुहासिल सफलता की सूचना देता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा फैसला। वो जल्दी ही दिलावर को उसके साथियों को कारागार में डाल दिया गया। और जब शेरबाज राजा संग्राम सिंह दिलावर के सामने पकड़े जाने की खजाने की प्राप्त करने की खुशखबरी दी तो राजकुमार रोमा पर से झूम उठी। शाबाश शेरबाज, आज तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। तुम्हारे इस कारनामे से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस सफलता से हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने का वचन देते हैं। धन्यवाद महाराज, आपकी सेवक के लिए क्या देश है। अब तुम जाकर आराम करो। कल हम सुबह शाही खेल के मैदान में दिलावर खान के साथियों को मौत की सजा सुनाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। ओह, ईश्वर ने मेरे प्यार की लाज रख ली। और दिलावर और जब चंदपुर की प्रजा दिलावर खान के पकड़े जाने की खबर लगी तो प्रशंसा से नाच उठी। और अगले दिन शाही खेल के मैदान में राजा संग्राम सिंह या तीन तलवार में चंद्र सिंह का अपार जन समूह के उपस्थिति में डाकू समुद्र दिलावर को मैदान में पेश किया जाए। जो गया महाराज। और सिद्धि दिलावर खान को शाही मैदान में पेश लाया गया। इससे पहले बेरहम लुटेरे के हाथ पर काट दिए जाएं। एक खूनी डाकू की बोटी बोटी पागल कुत्ते को नचवा दिया जाए। डाकू दिलावर खान मुर्दाबाद। डाकू दिलावर खान, तुम अनगिनत खून की लूटपाट की है, अपहरण किए हैं, संगीन सजा मौत देते हैं। क्योंकि हम बहादुर इंसानों की कदर करते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का एक अवसर देंगे। इसके साथ ही तुम्हारे मुख से सुनना भी पसंद करेंगे। तुम मौत की अपने गले लगाना पसंद करोगे। किस तरह की मौत अपने? तो सुनिए महाराज, मेरे और शेर सिंह, सुनिए महाराज, मैं एक शेर की तरह जिंदा जिया हूँ और एक शेर की भांति मरना चाहता हूँ। मेरी सारी अंतिम इच्छा है, मुझे ऐसी मौत पसंद है। ठीक है, यदि तुम से लड़ते हुए अपने मरना पसंद करते हो तो तुम्हें उसी की मौत दी जाएगी। तुम्हारे जैसे कोई बहुत ही कुकार एवं हिंसक से की है। सैनिकों, ले जाओ इसे वन प्राणी सिंह के सबसे खुकार शेर को लाओ। ध्यान रहे, यह सबसे ज़्यादा हिंसक और भूखा होना चाहिए। जी महाराज। ठहरिए महाराज। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम भयभीत हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। दरअसल आप मेरी अंतिम इच्छा की तरफ समझ नहीं पाए। तो फिर स्पष्ट कहो महाराज। मैं आपसे
किसी चौपाई से नहीं बल्कि इंसान से लड़ना चाहता हूँ जो चंद्रपुर में वास्तविक शेर समझा जाता हो। तुम्हारा मतलब दिलावर खान, तुम्हें क्या इंसाफ साफ साफ कहो तो सुनिए, मैं आपके शेर खान यानी आखिरी मुकाबला करके मरना चाहता हूँ। क्या? नहीं, वो नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा दिलावर खान। हम तुम्हें यह इच्छा पूरी कभी नहीं करते। मैं समझूंगा कि महाराज आपने शेर नहीं बल्कि गीदड़ पाल रखे हैं। खामोश गुस्ताख, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के तैयार हूँ। ओह नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो शेर? बस आप चिंता मत करिए महाराज, विश्वास टूटने नहीं दूंगा। इससे पहले गहरी दुस्साहसी को मौत क्या हाथों होगी। ओह, ये ईश्वर शेर के निर्णय ले डाला और दिलावर खान जंजीरें खोल दी गई और अब शेर खान और दिलावर खान के मध्य खूनी मुकाबला आरंभ हो गया। तो राजा समेत सभी सैनिकों दिल धड़कने तेज हो उठे और खूनी मुकाबले में कभी शेरबाज पलटता भारी पड़ता तो कभी दिलावर खान का, और देखते देखते दोनों लहूलुहान हो उठे। लेकिन काफ़ी देर तक युद्ध हो गया। आखिरी मुकाबले में किस्मत में शेरबाज का साथ दिया और जैसे ही दिलावर खान का तलवार छूटी, शेरबाज ने बिजली की गति से पेट को चीरती चली गई और दिलावर खान धराशायी होती प्रजा चीख मारी, ओह शेरबाज जीत गया, दुष्ट का अंत हो गया, शेरबाज जिंदाबाद। ओह मेरा प्रियतम आखिरी मुकाबला जीत गया। अब पिताजी से विवाह की की इजाज़त अस्वीकार नहीं करेंगे। शाबाश मेरे फौलादी शेर, इस मुकाबले में जीतकर तूने मेरी पूरे देश की मस्तक ऊंचा किया है। लेकिन दिलावर खान के जिसमें अभी जान बाकी थी वो धीरे धीरे अपनी तलवार की ओर रेंग रहा और पूरी शक्ति से शेरबाज को खींच के मारे। शेरबाज बचो! लेकिन शेरबाज दिलावर खान की इस घिनौनी हरकत को देख नहीं पाया और लेकिन नजरों ने यह हरकत से छिपी नहीं रही। ओह कच आ नहीं, शेरबाज धोखेबाज! अरे धोखेबाज, सपने में भी नहीं सोचा था सकता था तुम जैसा इंसान पीछे पीछे वार कर सकता है। वो शेरबाज, मुझे माफ़ कर देना शेरबाज, मैं इतना बड़ा अपमान सहन न कर सका कि मेरे, लेकिन बहादुर, मेरी खुदा से मरते हुए यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में तेरा दोस्त बनने की इच्छा है। अलविदा। और कहने के साथ ही दिलावर खान की गर्दन लुढ़क गई और दिलावर खान के साथ साथ शेरबाज भी मौत के आदम बचा। ओह मैं अलविदा मेरे प्यारे वतन। ओह दिलबाग शेरबाज। और अगले ही पल वो शेरबाज नहीं, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, तुम जीवित नहीं रह सकती। और फिर रोमा ने शेरबाज की तलवार उठाकर अपने पेट में घोंप ली। ओह रोमा बेटी! और अत्यंत अंत घटना में सब आश्वस्त रह गए। यह नहीं हो सकता। समराम सिंह पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू छलक आए। ओह कभी मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, यह सोचा नहीं था। और कुछ देर बाद महामंत्री शेरबाज और दिलबाग तलवारें हमारे संग्रहालय में संभाल कर रख दी जाए ताकि आने वाले वंशज इस बेमिसाल घटना को ही सबक ले सकें। जो आज्ञा महाराज। और महामंत्री ने दोनों खूनी तलवारें राज की महल के संग्रहालय में रख दी। उसके बाद सदियों बीत गई। चंद्र सम्राट राजाओं ने राज किया, परंतु वक्त का कोई शताब्दी चंद्र के रहस्य को अपने सीने में दफन कर लिया। आज चंद्रपुर के वह किला खंडरों में तब्दील हो बदल गया था और चंद्रपुर उसी खंडरनुमा किले में आज शेरबाज और दिलाकर खान एक दूसरे की अपनी खूनी तलवारों के साथ आमने सामने थे। लेकिन फर्क यह था, इस बार दुश्मनों के रूप में नहीं बल्कि दोस्तों के जिगरी दोस्तों के रूप में थे। उस और बाद मेरे दोस्त दिलावर, मेरे दोस्त, शायद खुदा ने मेरी अंतिम प्रार्थना सुन ली। आखिर जन्म में हम दोस्त मिले निसंदेह मित्र। अचानक ही उस दिन दोनों को हंसाया। ओह
7 बज गए। ओह सुबह हो गई। आओ अब चलते हैं। और दोनों किले से बाहर निकले और गुमनाम नजर आए। ओह रात कितनी भयानक और रोमांचक थी, लेकिन सुबह उतनी ही खुशहाली और आनंददेही है। और सिर दी दोनों जीप में सवार होकर पक्षी विहार की ओर चल पड़े। दोस्तों यह बीती रात मुझे जीवन भर याद रहेगी। इसके साथ ही मुझे फिर विश्वास हो गया रोमा अब तक पक्षी विहार पहुंच चुकी होगी। हाँ, और अब हम उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाएंगे तो निश्चित रूप से वह भी रोमांचित हो उठेगी। समाप्त दोस्तों।